Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। ये जो महाराज है, कहना तो चाहता था आज एक स्टोरी, बट जो खबर मेरे को मिल रही है कॉर्बेट के साइड से, अगर उसकी डिटेल ना दे के मैं कोई स्टोरी डालूं तो ये बेईमानी होगी। डिकाला में आप जानते हो कि 12 या 13 तारीख को एक 22 साल के नेपाली लेबर को टाइगर ने मार दिया, और कल 23 नवंबर को एक 55 साल के नेपाली लेबर को, जो 35 साल से वहीं काम कर रहा था डिकाला के अंदर लेबर का, एक टाइगर ने उसको मार दिया। फॉरेस्ट गार्ड को 10-12 बार हवा में फायर करना पड़ा, तब जाके उसने उसको छोड़ा, पर तब तक वो मर चुका था। तो ये सेकंड अटैक है डिकाला के अंदर। ये हो क्या रहा है जंगल के अंदर? इसके अलावा मोहान में आपने देखा एक लेबर के ऊपर अटैक हो गया था। कल मैं जिसको सब्सक्राइब करता हूँ, वीरू, छोटा भी मैगी पॉइंट वाला, कल ये स्कूटी में निकला था मोहान के साइड में, और उसने जो आपका सुसाइड पॉइंट बोलते हैं या व्यू पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर कॉलिंग सुनी। कॉलिंग सुनने के बाद वो उसको इतना तो अंदाज़ा है कि हिरन किस डायरेक्शन पर देख रहे हैं, वहीं का रहने वाला है। वो ठीक टल गया। पहले तो कॉलिंग एक साइड से हो रही थी, फिर वो रुका रहा, और जब जाने को हुआ तब उसको लगा नहीं हमें थोड़ा पीछे चलना चाहिए, कॉलिंग इधर से बहुत हो रही है, इसका मतलब टाइगर यहाँ है। तो उस साइड को गया और अपनी स्कूटी उसने रोकी थी ऊपर सड़क पे, और वहाँ से जो उसने दिखाया अपने कैमरा से कि जैसे वीरू का और उस टाइगर का डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो रहा हो। वो नीचे था और ये रोड पे था। वो बहुत काफ़ी टाइम तक ये उसको देखता रहा, टाइगर वीरू को देखता रहा, वीरू फिर उसको देख रहा होगा। यानी अगर आप साइटिंग के हिसाब से बोलिए तो ज़बरदस्त साइटिंग हुई, बट खतरे के हिसाब से बोलिए तो बहुत खतरनाक। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मेल टाइगर था, कम से कम 300 केजी वाला जो था, कहते हैं ना 3 क्विंटल वाला, तो वो 300 केजी बड़ा साइज था वो। और मैंने इसको देखा हुआ है, इसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जब ये मोहान का जो गेस्ट हाउस है जो गवर्नमेंट वाला, इसकी बाउंड्री वॉल की तरफ से आया था और झांक रहा था। फिर किसी ने वो वीडियो खींची थी और वो बहुत वायरल हुई थी, और बहुत बड़ा उसका थोबड़ा था, और ये वही टाइगर था। अब टाइगर की पहचान आप जानते हो कि उनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं उससे होती है, बट अगर मैं ध्यान से वो वाला वीडियो लगा लूँ और ये कल जो वीरू दिखा रहा था इस वीडियो को कंपेयर करूं, तो मैं श्योर हूँ ऑलमोस्ट 90% कि ये साइज़ के हिसाब से और इसके माथे की स्ट्राइप्स के हिसाब से ये वही था जो महान एरिया में इस समय ऑपरेट कर रहा है। और जो लेबर पे अटैक हुआ था, जो बच गया था कुछ दिन पहले, क्या मालूम ये यही है या और कोई है। और डिकाला पे भी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 15 तारीख से, जब से 15 नवंबर से खुला है, कि जैसे वहाँ के टाइगर्स कुछ अलग स्वभाव से काम कर रहे हैं। क्योंकि कल 10:30 बजे की जो सफारी डिकाला जाने वाली थी, जो कैंटर्स जाने वाले थे, जो जीपें जाने वाली थी, उनको ऑफिशियल्स ने वहीं धनगढ़ी गेट पे रोक दिया और बड़ा बवाल हुआ। उसमें प्रेस वाले आए, सबको फ़ोन आए कि भाई आज जो है आज आप नहीं जाएंगे। रीज़न यही था कि ये जो 55 साल का बंदा था वो अंदर मार दिया गया था, और इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबको रोक दिया गया था। तो जो सैलानी वहाँ आते हैं सफारी करने के लिए, उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जंगल एरिया है, और अगर फॉरेस्ट ऑफिशियल ने उनको रोका है तो कोई ना कोई जेन्युइन के उसका कॉज होगा। तो कॉज तो यही था कि वहाँ ये हादसा हो गया था, एक इंसान की डेथ हो गई थी।
और कोमिंग हो रही थी उस टाइगर की, तो सफारी ले जाना मुनासिब नहीं समझा गया। मेरा कहना यह है कि एक बंदा जो वहाँ 35 साल से नौकरी कर रहा था, अक्सर आता जाता होगा, वो सेफ नहीं है, तो क्या सफारी में जाने वाले, जो जीप में जाने वाले हैं, सेफ हैं? इन टाइगर्स को हो क्या गया है, इनके टेम्परामेंट को हो क्या गया है? मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए इंसानों के, इनको इंसानों का डर हो गया है ख़त्म। जब इंसानों का डर टाइगर या लेपर्ड को ख़त्म हो जाता है ना, वो अटैक करता है। कल एक और वीडियो मैंने देखा है कि वो कार की तरफ एक लेपर्ड लपका, बार बार लपक रहा था। वो जो है इधर का कॉर्बेट का तो नहीं था, बट ये क्या सिग्निफाई करता है कि ये जानवर इंसानों से, गाड़ियों से, बत्तियों से, हॉर्न से इरिटेट करने लगे। ऐसे ही हल्द्वानी में कल सुना है कि किसी टाइगर को किसी स्पीडिंग गाड़ी ने मार दिया। तो क्योंकि ये कॉर्बेट फॉरेस्ट एरिया में वो नहीं आता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जहां आपको स्पीड लिमिट बांधने को बोली गई है कॉर्बेट के अंदर, वहां तो लोग स्लो चलते हैं और पी पा के शाम के टाइम पे गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। जब फॉरेस्ट ही एरिया, आप चाहे इधर सीतामढ़ी की तरफ चले जाइए, चाहे ऊपर चले जाइए, चाहे आप हल्द्वानी के साइड आ जाइए, स्पीडिंग बहुत होती है। स्पीडिंग पे अगर चेक नहीं आई, ऑफिशियल्स को चाहिए कि जैसे होता है ना हाईवे के ऊपर, ये स्पीड्स के ऊपर होगा तो वो सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगा और बहुत हैवी फाइन। तो उसको ये पीछे पुट्ठे पे उसको टाइग्रेस थी वो शायद, उसको बहुत तेज चोट लगी, फिर वहाँ गिरी पड़ी थी। फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल आए, किसी ने उन्हें देखा होगा, खबर की हो गई और उसको रेस्क्यू सेंटर ले गए हैं उसके इलाज के लिए। भगवान करे कि वो ठीक हो जाए। तो चाहे इंसान की गलती के थ्रू टाइगर्स का नुकसान हो रहा हो या टाइगर्स इंसानों का नुकसान कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट में आके, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। इस तरह की चीज़ें पहले देखी नहीं जाती थी। इस साल तो जैसे लग रहा है कि एक के बाद एक केस आ रहे हैं। अब एक और बात आपको बताऊं कि एक यूट्यूबर है, उनका मैं यूट्यूब देख रहा था, तो और एक गाड़ी थी जिसका जो सामने का विंड स्क्रीन था वो स्मैश था बहुत बुरी तरह। तो उस यूट्यूबर के हिसाब से वो कह रहा था कि टाइगर ने इस गाड़ी के ऊपर जंप किया है। टाइगर ने अगर गाड़ी के ऊपर जंप किया है तो बड़ी ताज्जुब की बात है, ये अनबिलीवेबल लग रहा है कि इतनी हिम्मत एक टाइगर नहीं कर सकता। पर अगर किया है तो भगवान जाने क्या हो गया इनको, इनका भय बिल्कुल ही ख़त्म हो गया गाड़ियों से, इंसानों से। क्या मालूम कि वो टाइगर कहीं से आ रहा हो, हिल से कूदा हो, एकदम से ये गाड़ी आ गई है और वो विंडस्क्रीन के ऊपर आ गया और वो स्मैश हो गई। तो उसने विंडशील्ड दिखाई भी, अब पता नहीं आ एक आध और, क्योंकि वहाँ तो यूट्यूबर्स घूम रहे हैं उस एरिया में कि किसी तरह व्यूअरशिप मिल जाए। बट बहुत डेंजरस है। अगर वो गाड़ी के ऊपर अटैक कर सकता है तो आप सोचिए कि जो टू व्हीलर में लोग चलते हैं, दो पहिया गाड़ियों में चलते हैं, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो मोटरसाइकिल हो, उनके लिए मोहाल वाला एरिया, मेन रोड कितना डेंजरस होते जा रहा है। वो सुंदरखाल से लेके या डिकली से लेके आगे जो रानीखेत वाला रास्ता है, मारचूला वाला रास्ता है, वो कितना डेंजरस हो चुका है। ये जो टाइगर का गाड़ी पे कूदना है, ये वहाँ से थोड़ा आगे जाके एक जगह है, वो ही बताई गई थी। तो इस जानवर को होता क्या जा रहा है, ये गुस्सा क्यों? फॉरेस्ट वालों को तो ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये अभी धीरे धीरे ये बात उठेगी, पेपर कवर करेगा, न्यूज़ चैनल कवर करेंगे, फिर तो आप जानते हो आजकल का टाइम कैसा है, फटाफट धमक पड़ते हैं। होगा क्या, उसकी वजह से जो विजिटर्स आते हैं, ये प्राइम टाइम है, विजिटर्स का आना कम हो जाएगा। हमारे डर के रिस्क कौन लेना चाहता अपनी लाइफ का? तो इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है कि निकाले कि इस तरह के अटैक्स क्यों हो रहे हैं, आदमी क्यों मारे जा रहे हैं। और बड़े फ्रीक्वेंट अटैक विदिन 1 मंथ तो बहुत केसेस हो गए। एक दो तो लेपर्ड का मैंने बताया था कि वो बेचारी अपने गैलरी में खेल रही थी, हल्द्वानी के आसपास की जगह है, शायद कालागढ़ की केस है।
उसको निकाल के ले गया। ऐसे और भी है। और कल भी मैंने एक वीडियो देखा कि लेपर्ड जो है वो जलती बत्ती के ऊपर अटैक कर रहा है पंजे से, बहुत तेज तेज। तो या तो उसने छेड़ा होगा लेपर्ड को और वो गुस्से पे आ गया। तो छेड़ते तो पहले भी थे, बट लेपर्ड दुपक के निकल जाते थे। बेसिकली जो टाइगर और लेपर्ड से ये शाही जानवर माने जाते थे, इलीजिव जानवर माने जाते थे। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये बाहर निकल के आ रहे हैं आउट ऑफ इरिटेशन, जो बहुत बुरी खबर है फॉरेस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए। तो आज मैं ये छोटा सा वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि मैं बोलना तो चाहता था, और भी कुछ स्टोरी भी मेरे दिमाग में थी कि मैं डालूँ, बट बहुत अपसेट हो गया कल से, जब से मैं यूट्यूब में देख रहा था कि अगर ये चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भी जंगलों में हुआ है। बांधवगढ़ में 3 डेथ्स हुई हैं पिछले 15-20 दिन में, 3 ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई है। और भी जंगल में होता है। कुछ ये न्यूज़ दबा देते हैं, बहुत इंटीरियर में होता है तो। और ये लेबर सफाई कर रहे थे डिकाला में, तो सफाई कर रहे थे ताकि जो है विजिबिलिटी रहे। जो बरसात की वजह से झाड़ियाँ आ जाती थी, तो जो 22 साल का लड़का मरा वो, और ये 55 साल के जो ह्यूमन बीइंग ये मरे हैं लेबर, और फॉरेस्ट वाले ऑन ड्यूटी थे। फिर कितनी हिम्मत एक टाइगर की कि उसने उसको छोड़ा ही नहीं, ये फायर करते रहे और फिर उसने छोड़ के फिर भागा, पर जब तक ये ख़त्म हो गए थे। तो सफारी को कैंसिल करना पड़ा बहाना बना के कि नहीं जा रहे हैं। अब रीज़न तो नहीं बता सकते थे, बट मेरे को तो रीज़न पहले से ही पता लग गया था कि क्या रीज़न थी। बहुत बवाल किया। जो वहाँ जो आए थे लोग दूर दूर से आए, कोई गुजरात से, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई देहरादून से, किसी की अगले दिन फ़्लाइट है। और डिकाला की बुकिंग आप जानते हो ऑनलाइन जाते ही बंद हो जाती है, इस तरह की बुकिंग हो रही है। तो उसके लिए फॉरेस्ट वालों ने क्या किया है, कैसे कॉम्पनसेट किया है। पैसा वापस देना हर चीज़ नहीं होती है, वो विज़िट करना आया, उसकी विज़िट को आप कितना पुख्ता कर रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज कोई स्टोरी डालूँगा नहीं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जंगलों के अगल बगल होती रहती हैं। पीलीभीत के अंदर भी मैंने सुना है कि 2 ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जितने टाइगर्स हैं, जो भी उनको आप रिकॉर्ड उनका बताओ कि भाई 250 हैं, 260 है, बट उसके इर्द गिर्द की जो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उसमें कम से कम 250 से 300 टाइगर्स ऑपरेट करते हैं। चाहे वो आप हल्द्वानी के साइड से लेके चलो, चाहे वो ऊपर के साइड लेके चलो। जो ये केसेस इतने हो रहे हैं, रिकनी खाल में हुआ, फिर एक लेडी को जो बीच में एक और मार दिया था जिसके 2 बच्चे थे। तो ये कॉन्स्टेंटली इस तरह की ह्यूमन डेथ, हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है उत्तराखंड के लिए। मेरा क्योंकि मेरा दादी का घर वहीं है पिथौरागढ़ में, तो अक्सर मैं सुनता था, बट वो इक्का दुक्का अपने 2 साल में एक किस्सा सुन लिया। बट 1-1.5 महीने के अंदर इतने ज़्यादा अटैक्स, इतने ज़्यादा किल्स, ये सुनना असंभव सा लगता था, बट अब लग रहा है कि बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा जो फॉरेस्टर्स को बहुत जल्दी निकालना होगा। मैं जंगलों में रहा हूँ तो मेरे को मालूम है कि उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये डिपार्टमेंट का काम है। मेरी समझ यही है कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो टाइगर्स अब बड़े हुए हैं, ये जो सफारी की जीप्स है उनके पहियों के बीच में ही बड़े हुए हैं। इनके मदर फादर भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, हो सकता है इनके ग्रैंड मदर भी ऐसे ही हों, जो जीप्स को देखने के आदी हों, जो इंसान को देखने के आदी हों। जब ज़रूरत से ज़्यादा देखने लगते हैं तो उनका डर ख़त्म हो जाता है। बट उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो बंदे उसमें पैदल ड्यूटी करते हैं, जो बीट वाले होते हैं या और फॉरेस्टर्स होते हैं या लेबर्स होते हैं, ये विक्टिम बनते हैं क्योंकि ये पैदल होते हैं। जीप वाले तो जीप में निकल जाते हैं। खुदा ना करे कि एक टाइम ऐसा भी आने लगे कि जैसे मॉक चार्ज एक जीप में सीताबर्नी में किया था टाइगर ने, कि जीप पे भी ये मॉक चार्ज करने लगे और चार्ज ही कर दें किसी दिन गुस्से में। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या साइकी है टाइगर्स की, ये समझने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। और ये फॉरेस्ट वालों का इसमें जो है लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आप सड़कों के ऊपर अटैक्स देखोगे। जो मेन रोड है ना रामनगर से आप जो जाते हो रानीखेत वाला, उसके बीच में बहुत जगह कोर फॉरेस्ट है जहाँ से टाइगर्स क्रॉस करते हैं, और ये ब्रीडिंग टाइम है। और ब्रीडिंग के टाइम पे इनका एक एंगर या गुस्सा और इरिटेशन अलग लेवल का होता है। तो ये बहुत टाइम है कि अगर इस जानवर को गुस्सा आ गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी तो यही राय है, जो भी लोग जा रहे हैं बहुत सतर्क होके जाएं। टू व्हीलर्स को मैंने देखा कि वो कोई ना कोई फोर व्हीलर के साथ ही जा रहे थे। कल जो वीडियोस मैंने देखे थे वो जो अच्छा काम है, बट उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एक फोर व्हीलर के पीछे हो आप पे अटैक नहीं होगा। जो लड़का पिछली जुलाई को जिसकी डेथ हुई है उसके ऊपर अटैक हुआ है, कोई वजह नहीं थी, ज़बरदस्ती अटैक हो गया। अभी कालागढ़ के पास शायद एक बीट में लड़का मोटरसाइकिल से पीछे 3 सवारी थी उसमें पीछे था, उसको मार दिया था। 26 साल का था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी मोटरसाइकिल से ही खींच लिया था टाइगर ने। तो ये कोई प्रॉपर कॉर्बेट एरिया का नहीं है, ये सब एडजॉइनिंग एरियाज के भी केसेस आ रहे हैं धीरे धीरे। और कल ही मैंने एक वीडियो और देखा कि रामनगर में टाउन के अंदर घुस के एक गेट तोड़ के एक गैया को टाइगर ने मार दिया। देखिए, टाइगर का अगर मारा हुआ शिकार है और लेपर्ड का मारा हुआ शिकार है वो इजीली विजिबल हो जाता है। पीछे से अटैक करके गर्दन तोड़ के मार देना इन्हें टाइगर ही है। और फिर हल्ला हल्ला हुआ होगा तो वो छोड़ के भाग गया। अब ये है कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, इतने लोग वीडियोस बनाने लगे हैं, और कॉर्बेट के इर्द गिर्द तो जैसे लगता है कि अंबार लग गई है यूट्यूबर्स की। तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की केसेस कम हों। आज क्या स्टोरी बताऊँ, मैं इतना अपसेट था कि मैंने कहा कि पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि उसके पीछे क्या साइकी है, जानवर क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसको समझने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, फिर मैं फ्रेश उसमें आऊँगा। आगे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं अपनी लेके आने वाला था। मैं बताऊँगा कि जब मैं यंग था तो 1-2 बार मैं हंटिंग के लिए गया था, किसके साथ गया था, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वेट करिए उसके लिए। बट आज का जो मूड है वो कोई अच्छी स्टोरी बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आज बहुत अपसेट है, इस तरह की केसेस हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत हेल्दी होंगे। अगर हेल्दी हैं तो जाड़ा बढ़ रहा है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और तगड़े से रहिए। थैंक यू।